हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का नए लेक्चर में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस छोटे से लेक्चर में हम यहाँ पर जान करके चलेंगे कि जो हमारा ई इंटू में क्यू ये इक्वल आता है हमारा किसके भाई, एम जी के। तो ये कैसे आता है हमारा, इसको हम क्या करेंगे आज के इस लेक्चर में बेसिक से जान करके चलेंगे, बेसिक से इसको पढ़ करके हम चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर समझ करके चलेंगे कि जो हमारा प्लस आवेश होता है, इस प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र हमारा कैसा रहता है। तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रहता है हमारा कैसा रहता है भाई, बाहर की ओर। यानी कि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र कैसा रहता है हमारा, बाहर की ओर रहता है, दूर की ओर जाता है। ठीक है, अगर हमारा आवेश कैसा है, नेगेटिव का है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसी रहती है, दिशा कैसी रहती है, उस आवेश की ओर रहती है, यानी कि माइनस आवेश की ओर रहती है। ठीक है, ये हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो प्लेट लेकर के चलते हैं। एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव और एक प्लेट है हमारे पास नेगेटिव। अभी अभी जाना है हमने कि जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा भाई, पॉजिटिव प्लेट से कैसा होगा, नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, और कैसा होगा, वेक्टर की फॉर्म में होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो परिमाण निकाल लेंगे, तो इसका जो परिमाण आएगा हमारा वो किसके इक्वल आएगा, ई के इक्वल आएगा। अब हमें क्या करना है, इस विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को क्या करना है भाई, स्थिर अवस्था में हमें रखना है। तो ये आवेश हो गया हमारा, यहाँ पर ये स्थिर अवस्था में रखा है। स्थिर अवस्था में मतलब कि ये संतुलन की स्थिति में हमारा यहाँ पर आवेश रखा है। क्या की स्थिति में रखा है भाई, संतुलन की स्थिति में रखा है। अब हमें पता है कि जो आवेश होता है हमारा, ये बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है। तो इस आवेश में क्या होगा, द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान होगा तो इस पर क्या करेगा भाई, एक भार नीचे की ओर लगेगा, और भार क्या होता है वस्तु का, mg। अब इस भार के कारण हमें इसे क्या करना है, संतुलन की स्थिति में रखना है। तो जितना भार नीचे की ओर लग रहा है इतना ही बल क्या करना पड़ेगा, हमें इसे ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। तो इस पर एक बल लगता है हमारा ऊपर की ओर, और ये बल होता है आप लोगों का F बराबर में E इंटू में Q। यानी कि इस आवेश के कारण इस पर ये क्या लगता है, बल लगता है, जिसे हम बोल करके चलते हैं क्या भाई, इसे बोल करके चलते हैं हम विद्युत बल। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत बल। ठीक है भाई, अब ये विद्युत बल क्या कर रहा है, इस mg के इक्वल रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, mg के इक्वल रहेगा, तभी ये वस्तु हमारी क्या रहेगी, संतुलन की स्थिति में रहेगी। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे हम, तब F बराबर में कितना रहेगा हमारा, mg, और बराबर में क्या रहेगा हमारा, E इंटू में Q, E इंटू में Q। अब E की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है इसमें, तो E की वैल्यू कितनी आएगी भाई, E इधर Q कैसा हमारा गुणा में है, तो इधर आकर के क्या आ जाएगा, ये भाग में, तो ये आ जाएगा mg अपोन में q। ये आ जाएगा हमारा क्या भाई, इस आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, यानी कि इस E की वैल्यू क्या होगी हमारी, आ जाएगी। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है हमसे। तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है या कोई अल्फा कण है, वो इस विद्युत मतलब एक वायु में निलंबित है या सस्पेंडेड है। ठीक है, यानी कि वो कैसा है भाई, संतुलन की स्थिति में रखा है। तो इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अगर हम यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रख करके चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। इस पर क्या करेगा भाई, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कैसा चार्ज है, प्लेट पर पॉजिटिव। तो इनके बीच क्या करेगी, एक आकर्षण बल लगेगी। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान है उसके कारण क्या करेगा भाई, इसका भार नीचे की ओर लगेगा। तो ये क्या रहेगा, फिर संतुलन की स्थिति में रहेगा, जब इस पर विद्युत बल किसके बराबर होगा, इसके भार के इक्वल होगा। तो ये वाला क्या आ जाएगा हमारा, फॉर्मूला आ जाएगा किसका, विद्युत क्षेत्र का। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्या होता है भाई, न्यूमेरिकल भी हमारा एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन का है यहाँ पर, एक धनात्मक आवेश स्मॉल q को एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल A में इस प्रकार रखा गया है कि वह स्थिर रहता है। कैसा रहता है भाई, स्थिर रहता है। यदि उस आवेश का द्रव्यमान कितना स्मॉल m हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, जबकि गुरुत्वीय त्वरण आप लोगों का कितना है, स्मॉल g है। तो ये सेम क्वेश्चन वो ही नहीं दिया, यानी कि आप लोगों के पास कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र होगा, ये प्लस प्लेट होगी आप लोगों की, ये माइनस की प्लेट होगी आप लोगों की। यहाँ पर ये क्यू आवेश आप लोगों ने रख दिया, इस पर जो भार होगा वो नीचे की ओर लगेगा, और जो इस पर बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। और बल कितना लगेगा इस आवेश के कारण में, ई इंटू में क्यू। अब ये ई इंटू में क्यू क्या रहने वाला है भाई, किसके बराबर रहने वाला है, mg के बराबर रहने वाला है। तो ई का मान कितना आ जाएगा आप लोगों का, mg अपोन में क्यू। यानी कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है आप लोगों का छोटा सा।
ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन या इस वाले फॉर्मूले का जो हमारा न्यूमेरिकल बनता है एग्जाम में, वो इस तरीके का क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर क्या कहा है कि एक हमारे पास धनात्मक आवेश है 2 गुना 10 की घात माइनस के 6 कूलम वाला एक कण क्या करा है भाई, वायु में निलंबित है, सस्पेंडेड है, यदि उसका द्रव्यमान कितना है हमारा, इतना है। ठीक है, तो इसे स्थिर अवस्था में बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी हमारी, यदि जी का मान हमारा कितना हो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, इतना हमारा क्या हो भाई, जी का मान हो। अब हमें क्या करना है, अभी हमने फॉर्मूला निकालना है, कितना है भाई, एम जी अपोन में कितना है क्यू। एम का मान कितना दिया है इसमें, एम का मान दिया है आप लोगों को 5 गुना 10 की घात माइनस के कितना भाई 3। ठीक है, जी का मान आप लोगों को 10 रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान दिया आप लोगों को यहाँ पर 2 गुना 10 की घात कितना भाई माइनस के 6। इस 2 से जब इसे काट करके चलेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। इस 5 की इस 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये पंजे पंजे 25, कितना आएगा भाई, पंजे पंजे 25 आएगा। ठीक, इस 10 की घात माइनस 6 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और ये कैसी है माइनस की, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाकर के प्लस के 3 बचेगा, तो गुना में कितना आ जाएगा प्लस के 3। ये क्या होगा भाई, इतने न्यूटन पर कूलम। हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा भाई, विद्युत क्षेत्र का मान आ जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा भाई, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होगी, ये आप लोगों को समझ में आया है कि ये किस तरीके से हमारा इस पर लगने वाला भार इस पर लगने वाले विद्युत बल के बराबर रहता है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।